अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम ट्राउज़र बनाएंगे बिल्कुल सिंपल कटिंग उसकी हम करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से एक ट्राउज़र हम बनाएंगे और सिएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको उसकी कटिंग करके और स्टिचिंग दोनों करके दिखाऊंगी विद इंची टेप, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राउज़र को इक्वली रख के प्रेस करके उसकी एक चुन्नट जो होती है वो हटा के हम उसे सेट कर लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे कि हमारी जो लेंथ है हमने नाप की लेंथ के हिसाब से करनी है। तो जो आपने नाप का करना है उस लेंथ के हिसाब से आप लेंथ इसकी पहले लेंथ कट कर लें, ठीक है। हमने इसकी लेंथ ले ली है। इसकी लेंथ है तकरीबन हमारी जो 2.5 इंच हमने इसका है ना कट करना है। वो भी हमारा यहाँ पे हमने यहाँ तक निशान कर लिया, हम यहाँ तक निशान कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इसका है ना पैंचा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जार टाइप है, यहाँ पे पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये चिकन का हुआ हुआ है इसका, चिकन का। तो आपने इसके अंदर बिल्कुल भी है ना वो नहीं करना है, कपड़ा नहीं छोड़ना इसके मुड़ाई मुड़ाई का। ये सिंपल इधर से ही हमने यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। जस्ट हमने यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ना है। आपके लास्टिक के ऊपर है। लास्टिक अगर आपका थोड़ा छोटा वाला है, मतलब कम चौड़ा वाला है, तो आपने 2 इंच छोड़ना। अगर आपका ज़्यादा चौड़ा वाला है तो आपने 2.5 इंच छोड़ना। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क करके हमने कर लिया है। तो अब हम यहाँ तक कटिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ से यहाँ तक कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है। अब हमने इसकी मियानी का नाप लेना है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो चौड़ाई है वो पूरी है या नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले इसका नाप लेना है। क्योंकि ये दरअसल इस तरह से होते हैं ना, तो यहाँ पे इसका है ना तकरीबन कम पड़ जाता है कपड़ा, तो यहाँ पे एक जोड़ डालना पड़ता है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे इसका कितना है, तो हमने सबसे पहले उसका नाप लेना है। हमारी नाप से थोड़ा सा कम है। हम यहाँ पे जो अनइक्वल कपड़ा है हम उसे ना पहले बैलेंस कर लेंगे, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमने कितना इसका रखना है, ठीक है। हमने ये अनइक्वल जो कपड़ा है हमारा, हम उसे इक्वल कर लेंगे पहले कट करके। हमने इसे इक्वली कट कर लिया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल अब कट है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे अगर जोड़ लगाएंगे तो उसके लिए हमें इजी रहेगा, वरना वो अनइक्वल कपड़ा होता है तो हमें समझ नहीं आता किस तरह से कहाँ क्या करना है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक हमने लेना है। तो ये तकरीबन है आपका, हमने लेनी है जो इसकी मैनी का जो नाप है वो 19 है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे 1 इंच, जस्ट 1 इंच हमारा कम हो रहा है। तो हमने जस्ट यहाँ पे एक चौंच सी देनी है, बस हमने वही शेप देना है यहाँ पे। अदरवाइज़ हमारा ये हिस्सा बिल्कुल ठीक है। मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसे पकड़ के यहाँ तक हमने नाप किया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 14, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमने यहाँ पे अगर हम नाप करते हैं तो ये 14 से हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो हमने 1 इंच हमने इसकी कटिंग इसकी है ना उसके लिए रखना है, इंच के लिए अपना सिलाई के लिए रखना है, कटिंग के लिए रखना है। तो हमारे यहाँ तक हमने इसका नाप ले लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमने इसकी फिटिंग के लिए नाप दे दिया है और यहाँ पे हमने इसकी कटिंग के लिए नाप दे दिया है। तो अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो चीज़ निकल रही है ये 1 इंच जितनी है, यहाँ पे 1 इंच ही कम पड़ रहा है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। अब हमने पहले इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ले लेनी है कि लेंथ कितनी है, उस हिसाब से हमने रखना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लेंथ पे इसकी नाप कर लिया है, यहाँ तक इसकी लेंथ है और यहाँ पे इसका हमने किया है, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी हम यहाँ तक की लेंथ लेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्टिक मुड़ाने का कपड़ा है। आप लास्टिक मुड़ाने के कपड़े के साथ इसकी लेंथ नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक मुड़ जाएगा तो ये आपकी मियानी छोटी हो जाएगी। इसकी वजह से हमने यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है, यहाँ से लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है 15, ठीक है। हमने 15 इसका नाप ले, हमने लेंथ ले ली है, इसकी नाप पे मार्किंग कर ली है हमने। अब हम जस्ट यहाँ से इसका जो ये पीस निकलेगा वही चीज़ हम यहाँ पे इसका अटैच कर देंगे। तो ये यहाँ का लिए इसका पूरा इसकी जो हमने ना 19 इसका चाहिए, पूरा 19 आ जाएगा। किस तरह से करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सकते हैं ये जिसकी जो यहाँ पे हमने लेंथ निकाली है, यहाँ से जो कपड़ा निकला था हमने वही यहाँ की इसकी म्यानी पे दे दिया है, ताकि हमारा दूसरा कपड़ा कोई ना लगे। तो हमने ये वेस्टेड कपड़ा हमने यहाँ पे देखे इसकी जो पूरी है हमने इसका पूरा मैच कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा है कि नहीं है। बिल्कुल 19 तक हमें चाहिए था, 19 से ज़्यादा ही है, 20 है। तो जो हमारा जो थोड़ा थोड़ा हमारा जो सिलाई में जाएगा वो आके हमारा ये 20 से 20 जितना है।
तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये इसका पूरा शेप बन गया है। अब ये हमने चीज़ को यहीं पे हमने छोड़ देना है। हमने पहले इसकी मार्किंग कर लेनी है कि हमने सिलाई की हमने कहाँ करनी है। ठीक है ना, तो हमने जस्ट 1/2 इंच तक हमने छोड़ना है, ज़्यादा हमने नहीं छोड़ना, जस्ट इतना इतना छोड़ के हमने मार्किंग उसकी सिलाई के लिए मार्किंग कर लेनी है इसकी। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो तकरीबन मार्किंग हुई है। ज़्यादा हम मैानी की तरफ नहीं छोड़ेंगे कपड़े को, क्योंकि मैानी की तरफ हम ज़्यादा कपड़ा अगर है ना अंदर की तरफ छोड़ेंगे तो वो अंदर गुछ टाइप का बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने 1/2 इंच तक छोड़ते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इंच की यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग कर ली। अब ये हिस्सा बिल्कुल डन है। हमने इसको इस तरह से कट कर दिया, फोल्ड करके इसको डन कर दिया है हमने। अब हमने यहाँ इसके नीचे की साइड आ जाना है, पैंचों की तरफ आ जाना है। हमने सबसे पहले पैंचों का नाप लेना है कि पैंचे कितने हैं, उस हिसाब से हमने पैंचे के करते हुए हमने यहाँ तक इसकी शेप लेकर आनी है। ठीक है, हमने जस्ट एक यहाँ पे कटिंग का शेप दे दिया है कि हमने यहाँ तक इसकी कटिंग करनी है। अब हमने इसकी फिटिंग की है ना मार्किंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पैंचे का नाप लेंगे। इसका 8 है, हमने 8 से थोड़ा कम करना है, 7 इंच करना है, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेट पैंट टाइप की हमने नीचे ज़रा सा जस्ट एक लुक देना है। हमने स्ट्रेट पैंट नहीं बनानी है, जस्ट एक ज़रा सा लुक देना है, इसलिए हमने 7 इंच कर लेना है इसे। ठीक है ना, आपको अपना जितना इसे आप प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आप इधर तक अपने ना कटिंग कर लेनी है आपने तकरीबन, और उससे ज़्यादा आपने फ्लैपर करना है, उस हिसाब से आपने ज़्यादा चौड़ाई करना है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ से करते हुए एक गोलाई शेप कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी पैंचों पे मार्किंग करनी है, ताकि हम यहाँ पे ज़रा सा है ना जस्ट है ना स्ट्रेट पैंट का लुक दे दें। उसके बाद हमने वहाँ तक इसको ले जाना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 7 पे है ना इसकी मार्किंग का निशान किया है, सिलाई की मार्किंग का निशान किया है, और 8 पे इसकी कटिंग के लिए मैंने मार्किंग के लिए निशान किया है। ये देखिए, ठीक है। अब हमने इसे ज़रा सा हमने यहाँ तक ज़रा सा हमने बस एक स्ट्रेट पैंट का लुक देते हुए हमने इसकी म्यानी तक इसको ज्वाइन कर लेना है। थाइस वगैरह का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ तक इसकी म्यानी तो ज़ाहिर सी बात एक गोलाई तक ही इसकी आएगी, तो यहाँ पे एक गोलाई ऑटोमेटिक बन जाती है आपकी। फिर भी अगर कोई बहुत इशू है और बहुत ज़्यादा ही है ना फिटिंग वाला कोई पहनता, तो उस हिसाब से आपने इसकी यहाँ पे अपने मार्किंग अपने करनी है और इसको नाप करते हुए हमने लेके जाना है। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इसकी यहाँ से हमने यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लेना है। किस तरह से हमने ज़रा सा स्ट्रेट पैंट देते हुए करना है, देखिए आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ 7 इंच पे हमने जिस तरह से मार्किंग की है, हमने इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर तक बस यहाँ तक जहाँ तक इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी वहाँ तक 7 इंच तक लेते हुए अब 7.5 पे हमने आते हुए ऊपर तक इसे इसकी यहाँ तक म्यानी तक इसे मिला देना है। ठीक है ना, हमने इस कट तक इसे मिला के हमने एक राउंड शेप बना देना है। आप वो देख लें। ये आपका शेप बन गया है उसका सिलाई का। अब हमने इसकी कटिंग को 1 इंच छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग की मार्किंग करके हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है, पहले हमने मार्किंग करके दिखानी है आपको, उसके बाद हमने इसको कट करना है। तो आप देखना है हमने किस तरीके से करना है। अब हमने जो कटिंग पे मार्किंग करी है हमने उस हिस्से को पूरे कट कर लेना है। हमारी कटिंग तैयार है। अब हम इसको स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। तो आप देखें कि हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। कटिंग आप देख चुके हैं और आप सीख चुके हैं कि इंची टेप से हमने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। जस्ट हमने नीचे की तरफ से एक ज़रा सा स्ट्रेट पैंट का लुक दिया है, ऊपर से जितना उनको खुला चाहिए जिनका नाम है उस हिसाब से हमने खुला डुला रखा है, ताकि ऊपर से उन्हें तंगी ना हो, पहनने की तरफ किसी चीज़ की दुश्वारी ना आए। ठीक है, अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो चले हमारी सिलाई मशीन की तरफ। तो आपने हमारी कटिंग देख ली है कि हमने किस तरह से कटिंग की है। हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको कटिंग करके दिखा दिया है पूरी। हमने आपको
उसका पूरा मार्किंग करके दिखा दिया, ठीक है ना। कि अब हमने जिस तरह से मार्किंग करी है, जितना हमने स्पेस छोड़ा है, जितनी जगह छोड़ी है हमने अंदर सिलाई के लिए, हमने उसी पे ही इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम है ना इसका मैनी का हिस्सा है वो जोड़ लेते हैं, ठीक है। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। हमने इस तरह से इसकी मार्किंग, हमने जो इसका जो पीस काटा था ये मैनी का, हमने इस तरह से पूरे को जोड़ लेना है। देखिए आपने उल्टा रख के कपड़े को उल्टे की साइड हमने उल्टी की साइड जोड़ना है। सीधा कपड़ा होना चाहिए हमारा ये भी, और सीधा कपड़ा होगा वो। हम दोनों को एक साथ रख के जब हम सिलाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उल्टी की तरफ उसकी सिलाई आ जाएगी, और जब हम उसको खोलेंगे तो वो सीधी की तरफ सीधा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन चारों पीसेस को जोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों की मियानियाँ जोड़ ली हैं, अटैच कर दी है, और वो इस तरह से एक शेप में आ गया है। सही है, ठीक है। हमने अब इसकी इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैंने यहाँ पे इसकी गुलाई का ले लेनी है सिलाई, ठीक है। हमने पैंचे में कोई वर्क नहीं करना है। पैंचा आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इसलिए हमने इसमें कोई वर्क नहीं करना है। हमने जस्ट यहाँ से हमने जो 1 इंच का हमने इस तरह छोड़ा था, हमने 1 इंच ले जाते हुए वहाँ तक 1/2 इंच ले जाएंगे अपना मैनी पे। आप यहाँ देखें इस हिस्से तक हमने पूरा शेप करते हुए हमने स्टिच कर लेना है 1 इंच पे, और यहाँ से 1/2 इंच, ठीक है। हमने इस तरह से पूरी एक गोलाई की हमें सिलाई कर लेनी है। तो आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैंने इसकी गोलाई की आप देख सकते हैं, मैंने इसकी सिलाई ले ली है। अच्छा, हमने ना यहाँ से लेके जस्ट इधर से लेके थाइस की तरफ से लेके हमने मयानी पे ये जो यहाँ का जो हिस्सा होता है यहाँ पे एक और सिलाई लिए, ताकि ये चीज़ पक्की हो जाए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही है ना नाजुक होती है, यहाँ से फ़ौरन सिलाई टूट जाती है, फट जाती है, टूट जाती है। तो आपने बस ये करना है कि यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे, जस्ट थोड़ी सी हिस्से में आप डबल सिलाई कर लें, ताकि वो आपका एक पक्का हो जाए और फुल पैक हो जाए, ठीक है। ये आपका हो गया है। अब हमने जो इसके जो धागे वगैरह हैं वो हमने ना कट कर लेने हैं इस तरह से, दोनों तरफ से हमने इसे नीट एंड क्लीन कर लेना है। और इसे सीधा करने के बाद अब हमने इस पर इलास्टिक लगाना है। अब हमने इसमें इलास्टिक कैसे लगाना है मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि पूरा ट्राउज़र है तो स्टिचिंग के साथ, कटिंग के साथ स्टिचिंग तक फुल एंड A to Z मैं आपको सिखाऊंगी। तो हम इसके इलास्टिक का नाप लेंगे, किस तरह से लेंगे मैं आपको बताती हूँ। इलास्टिक का हमने नाप लेना है, किस तरह से लेना है। आपको मालूम होता है कि जितनी हमारी इलास्टिक का यहाँ पे जितना हमारा है यहाँ का इतना हिस्सा, मतलब जो नाप का हमारा है इलास्टिक, उसी हिसाब से हमने नाप लेना है और हमने उसी हिसाब से इसे रखना है। तो सबसे पहले हमने ये इलास्टिक को यहाँ पे रखते हैं इस तरह से, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। हमने इस तरह से इसको सीधा करके रख लिया, और इसे हमने यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल इसके कॉर्नर से हमने इसको रखते हुए एक तरह से हमने यहाँ तक लिया, ठीक है। अब ये चीज़ तक हमने लेने के बाद हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, डबल कर लिया है, और ये हमारा इलास्टिक है। और हम इससे ज़रा सा हमने इसे छोड़ना है, जस्ट हमने इतना सा छोड़ना है, क्योंकि हमने इससे सिलाई करके पक्का करना है। वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो जस्ट हमने थोड़ा सा छोड़ के हमने इतना सा, देख लें आप कितना छोड़ा है मैंने, इतना मैंने छोड़ दिया है। और ये जो हल्का सा टेढ़ा है उसको मैंने हल्का सा इसको बस शेप आउट कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल करके, अब हम इस पर सिलाई करके सिर्फ अटैच कर लेंगे। तो किस तरह से करते चले आप देखते हैं।
देखें इस तरह से हमने इन दोनों को रख के बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब हमने इस तरह से इन दोनों को रखा है, जॉइन करके हमने थोड़ा थोड़ा सा रहते हुए हमने यहाँ पे डबल सिलाई करनी है। डबल सिलाई करेंगे हम तो ये हमारा परफेक्ट डन हो जाएगा, वरना हम जब इलास्टिक हम लगा रहे होंगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा और वो खुल जाएगा। फिर आपको पूरा खुलने के बाद उसको फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये देखें, जी हमारा इलास्टिक पूरा तैयार है, आप देख सकते हैं पूरा। अब हमने इसे लगाना है ट्राउज़र पे। चलो तो हम इसे ट्राउज़र पे रख के आपको दिखाते हैं। हमने ट्राउज़र को सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं ये हमने ट्राउज़र सीधा कर लिया है, ठीक है। लगेगा ये उल्टी साइड पे ही, बट हमने इसको जस्ट सीधा किया है ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर राउंड अप होकर बैठ जाए, ठीक है। तो हमने क्या कर लेना है, हमने सबसे पहले इस पर, हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। अब हमने जो यहाँ तक का जो हमने 2.5 इंच छोड़ा था उस हिसाब से हमने यहाँ पे रखना है इसे। देखिए मेरा इलास्टिक 1.25 इंच का है, ठीक है। तो ये मेरा चौड़ा है, और वैसे उमूमन 1 इंच का होता है, 1.25 इंच का होता है, वो छोटा होता है, तो वो अलग होता है और ये अलग है, ठीक। हमने ये यहाँ पे रखा। हमारा मार्किंग का निशान कहाँ गया, सॉरी मैं मिसअप हो गया, मुझसे मार्किंग का निशान ये रहा, इस साइड पर है हमारा। जहाँ मार्किंग का निशान होगा, हमने जो मार्किंग करी थी हमने वहीं से इसको रखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा मार्किंग का निशान यहाँ पर है, तो हमने उस हिसाब से हमने इसे रखना है, ठीक। इस तरह से हमने रखा है इसकी मार्किंग पे, निशान पे हमने। और अब हमने इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। फोल्ड हो गया है। अब जस्ट पहले हम इसको अटैच कर लेंगे ताकि ये इधर है ना अटैच हो जाए, ताकि हम दूसरा काम हम आसानी से करें, वरना ये भी हिलता जुलता रहेगा और ये फिर निकलने का डर है इसके, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। अब ये ज़रा सा इसके अंदर अटैच हो गया है। अब हमने यहाँ पे इसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए कपड़े को ऐसे कर लिया है। अब हमने यहाँ पे रखे, अब इजीली हमने यहाँ से रखने के बाद हमने पूरा राउंड इसको लेना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे ज़रा सा करके दिखाती हूँ, फिर हम थोड़ा भाग भाग के करेंगे ताकि हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट सी हो। ठीक है, अभी देखें इस तरह से हमने बैलेंस करते हुए चलेंगे हम, तो हमारा बिल्कुल इक्वली हमारा कपड़ा आएगा और इक्वली तरीके से हमारा जो इलास्टिक है वो बैठ जाएगा, वरना अनबैलेंस होगा तो एक तरफ जोड़ आ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम खींचते रहेंगे, इस तरह से हम इसको खींचते रहेंगे और हम आगे तक पूरा राउंड घुमा देंगे। देख सकते हैं कि मैंने पूरा राउंड कर लिया है इसे, और हमने इलास्टिक हमारा अटैच कर दिया। अब हमने यहाँ पे आके इसको इसलिए इधर रोका है कि हमने यहीं से ही एक ही सुई के अंदर हमने बार बार निकालना घुसाना नहीं है उसे, हमने एक ही तरफा ही उसको उसको करके पूरा राउंड हमने उसका लेना है। तो अब हमने ये एक ही सुई के अंदर ही हमारी पूरा जो मतलब इलास्टिक लगाने का जो काम है उसे पूरा ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से इलास्टिक को इक्वली सब जगह पे थोड़ा थोड़ा करके वो कर लेना है, ठीक है, वरना एक तरफ चुन्नट ज़्यादा होगी और एक तरफ से नहीं होगी तो वो सही नहीं रहेगा। इस तरह से हमने करते हुए बिल्कुल तरीके से अब हमने इसको इस शेप में रख लेना, इस तरह से हमने कर लेना है ताकि अब हमारी इस तरफ से वो आ जाए सिलाई, ठीक है। और ये हमारा तकरीबन हो चुका है। अब हमने जस्ट इसमें इस तरह से हमने लेते हुए पूरे पे सिलाई कर लेनी है, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि मेरा ट्राउज़र बिल्कुल तरीके से बिल्कुल रेडी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन बना है। इसका प्लास्टिक भी देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र था ये, जो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग करके सिखाया है बिना वेस्टेड कपड़े के। ठीक है, हमने अगर हम इधर थोड़ा और वेस्ट हम यहाँ का वहाँ का डाल देते तो हमारा हो जाएगा। तो बिल्कुल जो हमने यहाँ से वेस्टेड कपड़ा जो था वही हमने यहाँ रखा है, तो कोई वेस्ट कपड़ा नहीं किया, हमने बिल्कुल तरीके से किया है। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, डब्बा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके कोई पैसे तो देने नहीं है। आपकी तरफ से प्यार है जो हमें मिलता है तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।